आइए देखें, मुझे लग रहा है दो लोग इनाम जीत गए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका, दो लोग इनाम जीत गए हैं। बताऊंगा कौन कौन है, अभी बता रहा हूँ। चलिए, तो फाइन, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। योर क्वेश्चन वेरी क्लियरली सेज कि एक्स लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन ऑफ 50,000 शेयर्स था, अमाउंट पेबल है एज फॉलोज। और एप्लीकेशन पर दो है, अलॉटमेंट पर दो है, फर्स्ट कॉल पर तीन है, सेकंड कॉल पर फाइनल कॉल है। बैलेंस अमाउंट जो भी था, 70,000 की एप्लीकेशन मिली, 10,000 रिजेक्ट हो गए, बाकी को प्रोराटा बेसिस पर दे दिया। और बाकी का पैसा जो है अलॉटमेंट और कॉल्स पर यूज, मतलब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनना था। गोपाल एक व्यक्ति था जिसने 600 शेयर पर सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिया। अच्छा, घोष जो था, घोष घोष 6,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी नहीं दी, उसके शेयर इमीडिएटली फोरफिट हो गए। और दीज फोरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹20,000 पर शेयर, और पर शेयर फुली पेड अप। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मनी, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मनी बाद में मंगाई गई। और आपसे बोल रहा है कि नेसेसरी जनरल एंट्री बताइए। दो जगह क्लू है आपके पास। एक तो बोल रहा है कि एक्सेस मनी अलॉटमेंट और कॉल तक जाएगी, और फिर बोल रहा है कॉल्स इन कॉल्स इन एडवांस वो भी बनाने के लिए बोला है। तो मतलब कॉल्स इन एडवांस तो बनना ही बनना है। तो मैं करके दिखा रहा हूँ ना, देख, सेकंड इज गॉन। आइए मैं दिखा रहा हूँ ना, तुम पहले आए। अरे रुक तो जा। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, बताइए क्या वैल्यू है जल्दी से। 2233, दैट्स योर बाइफर्केशन। ध्यान से देखेंगे आप, ये है अप्लाइड, यहाँ एप्लीकेशन मनी रिसीव ₹2 के हिसाब से, यहाँ शेयर अलॉटेड डबल लाइन से, यहाँ एप्लीकेशन सेज जो है वो ₹2 जो कि शेयर कैपिटल के नाम से बोली जाती है, यहाँ अलॉटमेंट जो कि ₹2 का, यहाँ कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, ये फर्स्ट कॉल का और ये फाइनल कॉल का, ये ₹3 का और ये ₹3 का। इसके बाद भी बैंक बोलकर ठीक था, बैंक बोलकर ठीक था, ऐसे करके, ठीक है, ये था। अब आपके पास एप्लीकेशन कितनी मिली है, कोई मुझे बताएगा? हाउ मच एप्लीकेशन डू यू रिसीव, हाउ मच एप्लीकेशन डू यू रिसीव, बताइए। हाँ, 70,000। कितने शेयर दे सकते हैं आप? 50,000 दे सकते हैं। पैसा कितना आया आपके पास? 140 आया। डायरेक्टर से पहली कैटेगरी में क्या किया? 10,000 शेयर्स ना, 20,000, कुछ भी नहीं दिया, 20,000 क्या कर दिया? वापस कर दिया। दिस इज डन, कर दिया वापस। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में क्या बचा? 60,000 शेयर्स। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कितने बचे हैं ये, 60,000 शेयर्स बचे हैं। कितने दे दिया? 50,000 शेयर्स। अब एक बात समझना, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। वो जो बंदा है ना, कौन, गोपाल, वो भी इसी कैटेगरी का है, किसी और कैटेगरी का है? क्या सब लोग एग्री करते हैं गोपाल बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी? बोलो तो। इसी कैटेगरी का है ना गोपाल। क्या किया गोपाल ने? 500 शेयर अलॉटेड थे गोपाल के, तो मतलब 600 शेयर उसने अप्लाई करे होंगे। एवरीबडी एग्रीड और नॉट? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, 59,400 और 600 ऐसा कर लेता हूँ। ये क्या कर देता हूँ, 49,500 और 500 ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। ठीक है, वो तो बाद में बनेगी ना। अब इधर देखिए, 59 into 2 कितना होता है बताइए, करके बताइए मुझे कितना होता है। जीरो, जीरो कितना होता है? हाँ, 59 into 2। हाँ, 118। ठीक है, करेक्ट, क्लियर है। और 6 into कितना होता है? 6,000। ऐसा ऐसा कितने लोगों ने करा? 2 लोगों ने करा ऐसा, एक ऑफलाइन में, एक ऑनलाइन में। तुमने करा है ना ऐसा? सर हाँ? एक बार इसकी। यही तो है, देखा। अरे यार, ये तो मिस कर गया बच्चा यार। मुझे लगा इसका 800 था, इसका ठीक था, लेकिन किसका गलत हो गया, ये गया ऑफलाइन से। एक बच्ची ऑनलाइन में है शायद, उसको, शी सर इज द विनर। इसका हाँ, एक बार 1,20,000 और 1,00,000 ये 118800 का मेरे को वर्किंग दिखा दो, मेरे को नहीं समझ आया वो 1 लाख। 1,20,000 भी तो हो सकता था यहाँ पे। हमने ये कैसे करा ये वाला, पहले बता। मैं बताती सर, 59,400 और 600 तक मेरे को क्लियर था। 49,500 और 500 भी मेरे को क्लियर था। मेरे को यहाँ लग रहा था कि 1,20,000 आना चाहिए था, क्योंकि मल्टीप्लाई करके
वही आता नहीं है। नहीं, अब समझ में आ गया ना तुम्हें, अब इधर आ गया ना, तुमने 6,000 कैसे लिखा फिर यहाँ पर? हाउ डिड यू रिटर्न दिस? सर मैंने बस माइनस कर दिया, उससे आ गया। हाँ, लेकिन इसने जो भी किया इसने किया, इसका इसका वर्किंग ठीक है, इसका वर्किंग ठीक है। ठीक है, कॉपी नहीं है भाई, कॉपी नहीं, उसका उसने कुछ भी किया लेकिन उसका आंसर ठीक है यहाँ पर। यहाँ तक तो अभी मैं आगे की टेबल में देखता हूँ, अगर वो ठीक है तो देखते हैं फिर आगे। इधर देखिए आप, देखो बेटा क्या था इसमें, 600 शेयर पर पैसा, पूरा 600 इंटू 10, 6,000 आपको कौन सी स्टेज में मिल गया? एप्लीकेशन स्टेज में मिल गया ना। तो अगर मैं 60 इंटू 120 करता हूँ तो ठीक सी बात, लेकिन 120 के अलावा 2, 3, 5 और 3, 8, 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 कितना होता है बताइए भाई? एक छोटी सी बात समझिए, मैं देखता हूँ 60,000 इंटू 2 रुपए के हिसाब से 1,20,000 तो आपको मिल ही गया। इस पर कोई डाउट है किसी का? बताइए, कोई डाउट है? अच्छा, अब जो 600 शेयर्स हैं, ठीक है, उन पे 2 रुपए तो इसी में कवर हो गया, बाकी का 8 रुपए है, यानी कि कितना, 4,800। ये कौन से स्टेज पे आया? तो 128, 124, 800 आया। हाँ, तो अलर्ट का काम तो आगे बढ़ेगा ना। एप्लीकेशन पे तो देखो ना, एप्लीकेशन तो 600 के हिसाब से मिली है ना आपको। अरे तो पर्सन हैज गिवन यू एप्लीकेशन मनी। अरे बेटा रुक जा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी करने की, मैं बता रहा हूँ देखो। आपको 16 इंटू 2 कर दिया मैंने, नॉर्मल एप्लीकेशन ले ली, 2 रुपए के हिसाब से 1,20,000 हो गया। लेकिन ये 600 वाला बंदा इतना चतुर था, इसने क्या किया, एप्लीकेशन स्टेज पर ही अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल तीनों दे दिया। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल 8 रुपए की होती है। 500 इंटू 8 नहीं करेंगे, कितना करेंगे, 600 इंटू 8, 48, 120, 400, 20 पुराना 148, ऐसा आ गया। तो ऐसा ना करके इसको ज्यादा आसान बना के मैंने क्या किया, यही बाइफरकेट कर दिया, एप्लीकेशन स्टेज पे 2 हिस्सों में बांट दिया। एक रेस्ट ऑफ द शेयर कर दिया और एक गोपाल के शेयर कर दिए। रेस्ट ऑफ द शेयर करने से क्या हुआ, ये 59,400 हुआ, ये तो 2 रुपए के हिसाब से मिला सिर्फ। लेकिन ये जो 600 शेयर हैं भाई, ये तो पूरा 10 रुपए के हिसाब से मिला ना, डिफरेंस आ गया। अब आप देखिए इधर जरा, 49 इंटू 2 कितना बनता है, 0, 0, 10, तो 18, 19, 99,000 बनता है। 99,000 बनता है। कितना बचा पैसा अब आपके पास, बचा हुआ पैसा 99,900 बचा। अभी कितना था आपके पास, 118,800 था, उसमें से 99 माइनस कर दिया तो क्या वैल्यू बची, 0, 0, 0, 9 बचा। तो कितना बचा, 19,800 यहाँ लग गया, कुछ भी नहीं बचा आपके पास। अब ये 500 शेष पे कितना, 1,000 यहाँ लगा, 1,000 यहाँ लगा, 1,500 यहाँ लगा, 1,500 यहाँ लगा, और उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद ही फिर भी क्या हो गया, 3, 4, 5, फिर 1,000 यहाँ से वापिस हो गया। दिस इज हाउ इट इज गॉन। फिर टोटल बनेगा कितना, बनेगा ये टोटल बनेगा कितने का, 1,00,000 का। ये 20,800 का टोटल बना, ये 1,500 का टोटल बना, ये 1,500 का टोटल बना, और ये 21,000 का टोटल बना, ऐसे करके बना। तो अब मैं देखता हूँ इस बच्चे का ये ठीक था या गलत था। सर मेरा गलत हो गया, मैंने कैसे? वहाँ पे 70,000 की जगह 20,000 से कैलकुलेट कर दिया, इसलिए मेरी ये वैल्यू बैठी। कौन सी 20,000? सर टोटल शेयर्स में मैंने 20,000 से कर दिया 70 की बजाय। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगली एंट्री बता, तुमने क्या लिखी है, तुमने एंट्री क्या लिखी थी इसकी, एंट्री भेजो जरा, क्या लिखी है तुमने सर इसकी? एंट्रीज नहीं बनाई, इतना ही किया। यार ये मतलब, अगर तुम एंट्री बनाते तो किस अमाउंट से बनाती, ये बताइए मुझे। सर एंट्री क्या, एप्लीकेशन, अच्छा देख जरा। अब इस कैलकुलेशन के बाद अगर कोई, पहले ही बताइए क्या ही ठीक है सभी को, इज दैट ओके विद एवरीबॉडी, क्या हुआ ये 500? अरे बेटा, उसने बोला है कि गोपाल हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स, क्या लिखा है, हाँ, गोपाल हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स। अब अप्लाई 600 किया होगा तो मिलेंगे तो 500 ही ना उसे। व्हाट वाज द रेशियो इनिशियली, 60,000 इज टू कितना, 50,000, यही तो रेशियो थी बाबा। ये 60,000 शेयर्स बचे थे ना, और ये 50,000 शेयर्स है, 6:5 की रेशियो है ना। तो अगर उसने 600 अप्लाई करेंगे तो 500 तो अलॉट हुए होंगे उसको। उसने जो पैसा दिया होगा वो किस रेशियो में दिया होगा, लक्ष्य उसको बंद कर देना। उसने 600 का 500 के हिसाब से दिया होगा पैसा। आपकी एंट्री क्या बनती है यहाँ पर, नंबर 1, ये एंट्री बनती है बैंक डेबिट। 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन।
और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 144,800 से बनती। क्या नरेशन बनते हैं आपके यहाँ पर? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, नंबर 2 एंट्री। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 144,800 टू इक्विटी शेयर, रुक तो जा बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाता है यहाँ पर? 1 लाख रुपया जाता। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना जाता? 20,800 जाता। टू टू रुक जाओ, कॉल्स इन एडवांस के नाम पे कितना जाता? 3,000 जाता, 3,000। और टू बैंक बोलकर कितना जाता? 21,000 जाता है, ऐसे करके, ठीक है। और क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब इस बच्चे ने चाहे वहां गलती करी हो, लेकिन इसका जो जो पार्ट हमें जनरल एंट्री में डालना था वो ठीक था। तो जब भी कभी फिजिकली आएगी तो शील गेट एन अवार्ड ऑफ 500 रुपीज, 500 रुपये तो मिलेगा उसको। है एक छोटी सी बच्ची, दिख जाएगा तुम्हें। ओके, चली गई है। हूँ सो सर। आई थैंक यू। कंसिडर योर दिस आंसर करेक्ट एंड यू विल गेट, ऑफलाइन आओगे तो यू विल गेट द मनी, ठीक है। चलिए, देख लेना, सबके सामने दूंगा। जरा सा भी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। और ये क्वेश्चन हमने कॉल सेंटर एडवांस वाले केस में करा था, ऐसा याद है? मैं दिखा दूं असाइनमेंट पे लिखा हुआ। हाँ, वो प्रोराटा नहीं था, लेकिन वो प्रोराटा नहीं था, वो नॉर्मल क्वेश्चन था। था नहीं, एक बंदे ने पूरा पैसा एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिया था। तो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसे क्वेश्चन को अगर आए तो कैसे करना है? तो उस साल किसी से नहीं हो पाया था वो, प्री बोर्ड में तो किसी को नंबर नहीं मिले थे। लेकिन जब मैंने इसे सॉल्व कराया तो बोर्ड में क्वेश्चन आया तो सब लोग कर पाए थे, और बोर्ड में किसी का गलत नहीं हुआ। हालांकि रेस्ट ऑफ द स्कूल्स इन दिल्ली एनसीआर दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। मुझे लगता नहीं किसी बच्चे का ठीक हुआ होगा, मेरे बच्चों का ठीक हुआ था। लेकिन यहाँ आज गलत हो गया ना, देखो क्या बात है। नंबर 3, इक्विटी शेयर। अब आप देखिए, अभी अभी बहुत चीजें सीखने के लिए इसमें भी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना शेयर है? 50 × 2, 1 लाख रुपए से अलॉटमेंट होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 1 लाख से होगा, ठीक है जी। और क्या एंट्री लिखेंगे आप? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू हो चुका है भाई। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट। यू आर सपोज टू गेट 1 लाख, मिलना चाहिए था आपको 1 लाख, हाँ या ना? 1 लाख मिलना चाहिए था ना आपको? अच्छा, मैंने एक छोटा सा काम कर दिया, मैं अभी ना डिफॉल्टर नहीं बनाया था, वो मैं बना दूंगा, 1 मिनट लगेगा। बैंक डेबिट कितना था? 1 लाख है ना? आउट ऑलरेडी कितना मिल चुका है? 20,800, 20,800 आपको ऑलरेडी मिल चुका है। हाँ, 20,800। अब एक छोटा सा काम मैंने मिस कर दिया था, वो डिफॉल्टर वाला पार्ट है, उसको बना लेते हैं जरा। देखो बेटा, पहले अंडरस्टैंड, हाँ 2,800 ही है। कैसे 21,000? बताओ सी मुझे, तुम्हारे सामने कैलकुलेशन है पूरी, सारी कैलकुलेशन तुम्हारे सामने है। गोपाल तो डिफॉल्टर नहीं है, वो तो सारा पैसा दे रहा है। अब आप मुझे बताइए, देखिए, अप्लाइड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 2 रुपए के हिसाब से अलॉटेड, और उसके बाद आ गया हमारे पास एप्लीकेशन स्टेज 2 रुपए की, अलॉटमेंट स्टेज 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल स्टेज 3 रुपए की। ऐसा क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। बताइए आपके डिफॉल्टर कौन है? हु इज द डिफॉल्टर? किसका नाम है डिफॉल्टर, कौन है? हाँ, घोष, घोष, घोषाल नहीं, घोष, घोष। घोष ने अप्लाई किया था, अलॉटेड किया था, क्या था? घोष। क्यों नहीं? अप्लाइड से अलॉटेड निकलेंगे, पढ़ो ना क्वेश्चन के लिए। अप्लाइड ने कितने शेयर्स? घोष कितने शेयर का अप्लाइड है? 6,000। बेटा प्लीज यहाँ देखिए, 12,000 इसका मिला था। घोष कौन सी कैटेगरी का था? उसी कैटेगरी का था, तो भाई उसको अलॉटेड 5,000 शेयर्स रहे होंगे, 5,000 रहे होंगे ना। प्लीज बातें ना करें। इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया क्या? फर्स्ट कॉल दी? फाइन, कब? अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गया। तो फाइनल कॉल जो 3 रुपए की थी, वो मतलब ये बड़ा क्रॉस लगेगा, ऐसे कुछ नहीं बनेगा। अब आप देखिए, इस बंदे का इस बंदे का ड्यू कितना बनता है? 10,000 बनता है। हाउ मच इज रिसीव्ड? पूरा 10,000 इज रिसीव्ड। बैलेंस क्या बन गया इसका? नील।
इसका ड्यू कितना बनता है 15, रुक तो जाना बेटा, 15,000। रिसीव कितना हुआ, नील, लेकिन 2,000 यहाँ लग गया, तो बैलेंस कितना बचा, 13,000। तो अच्छा अलॉटमेंट दो का है, सॉरी, तो दो है तो कितना हो जाएगा ये 10,000, तो कितना हो जाएगा ये, दिस इज 8,000। दिस इज डिफॉल्टर, ये डिफॉल्टर है घोष बाबू, ये डिफॉल्टर। इन्होंने क्या किया था, 6,000 अप्लाइड था, तो क्या निकाला अलॉटेड, एप्लीकेशन के हिसाब से इनका 12,000 रुपये मिला था, इसमें से एप्लीकेशन स्टेज पे 10 लगा, एक्सेस मनी 2,000, ना करते हुए भी इनका पैसा आ गया था। फिर डिफॉल्टर एक्चुअली कितने रुपए से हुए, 8,000 से हुए, 10 से नहीं हुए, ये आपका ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, इधर देखिए, इधर इधर इधर, अलॉटमेंट ड्यू 1 लाख से माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड, और डिफॉल्टर कितने का, -8,000, -8,000 इज योर डिफॉल्टर। क्या लिखेंगे आप, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट। बोलिए कितने से होगा, 8,000 से, ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई, 80,000 और 79,200, 79,200 में से क्या माइनस करेंगे, 8,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए भाई, डेबिट में बताओ कितना आ रहा है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई नहीं कर रहा कैलकुलेट, 71,000 सिर्फ, नहीं 200 नहीं बोला तुमने, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, ऐसा जितना ड्यू होता है वो माइनस जो एप्लीकेशन मिल जाता है वो, और उसके बाद क्या, जो अरियर बन गया वो माइनस करते हैं और उसे अरियर डेबिट में दिखा देते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 1 लाख, ऑलरेडी क्रेडिट बाय 2,800, और बाकी बच गया 79,200, अलॉटमेंट का अकाउंट खत्म हो गया, अलॉटमेंट अकाउंट इज क्लोज। क्या डाउट है, एंट्री नंबर 5, इन शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, अभी फोरफिट करे दे रहे हैं। स्केलेटन एंट्री याद करिए, शुभांकर कर सिर मत पकड़ो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट यू विल राइट 5,000 शेयर्स ऑफ रुपीज कितना, 2 और 2 4 रुपए से मल्टीप्लाई करें, कितना लिखा जाएगा, 20,000। क्यों करा, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम, अमाउंट कॉल्ड अप विदाउट प्रीमियम कितना, 2 और 2 4 रुपए का है, 20 रुपए कर दिया, 20 हमने कर दिया, 20 से आपका काम चला गया, दिस इज डन। और तो कोई दिक्कत नहीं है बताइए, 20 इज क्लियर, ठीक है जी। अब आप देखिए, टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितने शेयर फोरफिट, कितना पैसा फोरफिट करेंगे इसका, 10 ये और ये दो, ये सिर्फ 12,000 फोरफिट करेंगे। और टू कॉल्स एंड अरियर कितने से होगा, कॉल्स एंड अरियर, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट कितने से होने वाला है बताइए, 8,000 से। क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी लिखेंगे कितने, 5,000 शेयर्स ऑफ घोष वर फोरफिटेड, डन। नंबर 6 एंट्री, फोरफिट हो गए घोष के शेयर, कर लिया फोरफिट। अब बोला कि तुरंत री इशू करो, बोला ना, कितने रुपए में री इशू करने के लिए बोला बताइए, कितने रुपए में बोला है, हाँ 20,000 फोरफिट करने के लिए बोला है। चलो लिखते हैं, बैंक डेबिट, बैंक डेबिट, 4 पर शेयर बोला है, 40,000 बोला है, तो 5,000 इंटू 4 पर शेयर कितना हो जाएगा, 20,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या फुली पेड अप लिखा है, क्या फुली पेड अप लिखा है बताइए, फुली पेड अप नहीं लिखा, अगर फुली पेड अप नहीं लिखा तो क्या करेंगे, 5,000 इंटू जितना ओरिजिनली पेड अप था उतना ही करेंगे, ओरिजिनली पेड अप कितना था, इतना था, तो 10 करते बहुत बढ़िया, और डिफरेंस 6,000 रुपए का आ जाता। अब आप लिखेंगे क्या, 5,000 फोरफिटेड शेयर्स वर री इशू, कर दिए री इशू। चलते हैं आगे, एंट्री नंबर 7। अब हम क्या करेंगे, एंट्री नंबर 7 यहीं कर देता हूँ। अगली एंट्री में क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व, बेटा कैपिटल रिजर्व कितने से जाएगा बताइए, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा बताइए, पूरा 12,000, पूरा 12,000,
ये सारे के सारे शेयर फोरफिटेड थे, री इशू करे। इन पर फोर फीचर का अमाउंट कितना था? इन पर फोर फीचर का अमाउंट 12,000 था। सारे के सारे री इशू कर दिए और कहीं यूज ही नहीं हुआ। डिस्काउंट तो दिए नहीं ना री इशू में आपने, तो पूरे का पूरा फोर फीचर कहाँ ट्रांसफर हो गया? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, खत्म कैपिटल रिजर्व इसका, इट इज गॉन। अब हमने क्या किया, फर्स्ट कॉल करी, फाइनल कॉल करी। तो चलो करते हैं नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, हाँ फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के बाद तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना कर रहे हैं हम लोग, देखिए आप यहाँ पर 50,000 माइनस 3,000 कितना कर रहे हैं? 47,000 इंटू थ्री, कितना बन जाएगा? 47 इंटू 3, 47,000 इंटू थ्री कर देंगे तो बन जाएगा 1 2 3 7 3 2 3 6 12 13 131, 131 नहीं 141। तो 47 को आते 21 के बाद, हाँ वन क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। गॉट इट? हो गई एंट्री। भाई 3,000 शेयर तो फोरफिट कर दिए थे ना आपने, सॉरी 5,000 शेयर, रुको 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 रुको, सॉरी सॉरी 5,000 थे, 5,000, सॉरी मैं गलत कर रहा था। तो यू विल राइट 45 इंटू 3, 45,000 इंटू थ्री। अभी तुम शांति बैठे रखो अभी जरा। तो 0 0 0 15 3 से 12 135, 135। कितने लोगों ने लिखा 135? लिख लो यार फटाफट से, लिख लेना। हाँ हाँ, एंड दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो बताएगा क्यों गलत है? ना बेटा पेड अप नहीं है, फुली पेड अप नहीं है ये, फिर समझिए। जो फोरफिटेड शेयर थे वो फुली पेड अप नहीं थे। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? जो फोरफिटेड शेयर थे वो फुली पेड अप नहीं थे। इसका मतलब, और ये भी नहीं लिखा क्वेश्चन में कि बाद में भी कोई शेयर फोरफिट हुआ, नहीं लिखा। तो जो बचे हुए शेयर थे जिन्हें रीइश्यू किया, उनका भी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का सबके साथ पैसा मिल गया। तो विल राइट हियर व्हाट, 50,000 इंटू कितना करेंगे, 3 करेंगे, तो ये 1,50,000 ही होगा और 1,50,000 ही होगा। 45,000 कब होता? जब ये फुल्ली पेड अप पे रीइश्यू हो जाता है, ये जब ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाता। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। हर्षिल और उसका पड़ोसी सुन ले बेटा ध्यान से। अगर इस जगह पे फुल्ली पेड अप होता 10 रुपए से, तो मैं यहाँ क्या करता, फिर यहाँ 45,000 से करता, क्योंकि अलॉटमेंट के तुरंत बाद उनका पूरा का पूरा 10 रुपए सेटल हो गया। तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तो मंगवाया नहीं उनसे। लेकिन यहाँ आपने रीइश्यू कितने में करा? 4 पेड अप पे किया ना, 4 पेड अप पे। तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तो इनकी बच गई, और क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि डिफॉल्टर हैं, पूरा का पूरा से पैसा मंगवा लिया, इसलिए ऐसा हुआ। और ये कई बार मैं आपको क्वेश्चन में गच्चा दे चुका हूँ, लेकिन आप लोग हमेशा फंस जाते हैं इस जगह पे। अगर शेयर फोर फीचर के बाद फुल्ली पेड अप पे रीइश्यू होते हैं, तब उनसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मंगवाई जाती। फुल्ली पेड अप पे थोड़ी थे ये, इसलिए ऐसा हुआ। अब आप पैसे लेने की बारी आई तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट। वट यू विल राइट, 1,50,000, वट यू विल राइट 150 माइनस, माइनस कॉल्स इन एडवांस कितना, 1,500 रुपए का, कितना हो जाएगा? 148,500। कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 1,500 रुपए से, तो क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कोई दिक्कत है क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, ये नंबर 9 एंट्री बनेगी। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट कितने से बनेगी रे? वही 1,50,000 से। तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 से करेंगे, क्या नरेशन लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। और जब पैसा लेने की बारी आएगी तो क्या करेंगे, बैंक डेबिट 150 माइनस 1,500 रुपए, वो मिलेगा नहीं आपको, 148,500। 1,500 रुपए का क्या हो जाएगा, कॉल्स एंड अरियर, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, दैट विल बी 150। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज फिनिश, खत्म, दैट्स इट। कितना आसान सवाल था, फाइनल कॉल तक ही जाना था, कोई ज्यादा परेशानी तो थी नहीं इसके अंदर। तो भाई इस तरह से आपका क्या हो गया ये, दिस इज हाउ यूर दिस क्वेश्चन इज डन। ठीक है,
अब अपनी बुक का 109 क्वेश्चन निकालिए फटाफट से, अगर ये कर लिया तो आपने नोट कर लीजिए इसे, बुक का 109 क्वेश्चन निकाल लीजिए। ध्यान से देखिए जरा ध्यान से कि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है। उधर हम कैश बुक बनाएंगे, इधर हम इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। क्वेश्चन 109 है ये। पेज नंबर कितना है बताइए, व्हाट इज द पेज नंबर? 8.140। तो दिस इज अप्लाइड। और बाइफरकेशन तो आपको मालूम है ना, प्रीमियम हर स्टेज पे है इसका, तो प्रीमियम हर स्टेज पे है या नहीं है? तो देखिए, अप्लाइड स्पेस कर दिया, एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितना कितना एप्लीकेशन मनी मिली है? 2। 2 ना, 1+1 ही तो है शायद। 5+1 है तो 6 हो जाएगा। अलॉटेड कितने शेयर कर रहे हो आप इनको? और सुनो ध्यान से, एप्लीकेशन स्टेज कितना, 5+1 है, तो आई राइट शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम। अलॉटमेंट में कितना है बताइए, अलॉटमेंट पर तो 2 ही लिखेंगे। उसके बाद बैंक बोलकर रिफंड हो जाएगा सारा पैसा, क्योंकि ज्यादा पैसा आगे तक नहीं जाना है इसमें। सॉरी, इट विल गो इन दिस वे। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन में क्या लिखा गया था आपके पास, ध्यान से देखिएगा। सॉरी, यू गॉट 3,000 एप्लीकेशन, लेकिन शेयर कितने दे सकते हो आप? 2,000। तो 18,000 आपके पास पैसा है। पहली कैटेगरी में क्या लिखा है? 2,400। कितना बनेगा? हाँ भाई साहब, हाँ सर, शांति रखो तुम। ऐसे, ऐसे, ऐसे बनेगा ये, ऐसे। प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू 2,400 एप्लीकेशन। अब देख लिया क्या लिखा है क्वेश्चन में, समझ में आया क्या हुआ है? नहीं समझ में आया? क्या लिखा है क्वेश्चन में, बढ़िया जरा पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? एप्लीकेशन रिसीव फॉर 3,000 शेयर्स, प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू 2,400 शेयर, लिखा है नहीं लिखा? तो 2,400 शेयर को कितने, 2,000 शेयर दिए, बाकी 600 क्या करे, रिफंड कर दिए। बुक तो पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? लिखा है प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द, नहीं 3,000 को प्रोरेटा थोड़ी दिया है। प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू 2,400 शेयर्स, और प्रोरेटा अलॉटमेंट में तो आप 2,000 शेयर ही दे सकते हो। 2,400 अप्लाइड वालों को 2,000 शेयर दिए, तो बाकी 600 का क्या हुआ? रिफंड, रिफंड कर दिया। दिस इज योर सिंपल टेबल। अच्छा जी, समझ पा रहे हो दोनों, हर्षिल और पड़ोसी? हर्षिल पड़ोसी, नहीं, प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू 2,400 शेयर्स। 2,400 शेयर को 2,000 शेयर देंगे, तो बाकी 600 का क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। अब आप आइए देखिए, अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अलॉटेड, एप्लीकेशन स्टेज हो रही है इसकी 5+1। अलॉटमेंट स्टेज कितने की है बताइए? 1+1। फर्स्ट कॉल कितने की है बताइए, जल्दी बताइए। फाइनल कॉल कितने की, फटाफट से बोलो यार, बोलो। हाँ, और फर्स्ट कॉल कितनी है? 2+1। फाइनल कॉल कितनी है? 2+1। ऐसा करके कहानी है आपके पास। पहला व्यक्ति कौन है, फर्स्ट पर्सन, हु इज द फर्स्ट पर्सन ये? पहला व्यक्ति कौन है जो डिफॉल्टर है? बोलो यार, क्वेश्चन बोलो। ऑनलाइन में नहीं बोल सकता कोई क्या? एक्स, एक्स को 40 शेयर अलॉटेड थे, इधर आ जाइए, देखिए तो कितना हो जाएगा इसका, 48 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? 288 मिला इसका। कैसे निकाला मैंने ये? आओ निकाल के दिखाता हूँ। याद करो फॉर्मूला। हम यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा? अलॉटेड 40, अलॉटेड कितना, यहाँ 2,000, ऊपर कितना, 2,400, 0 0 0 0 0 और 0, कितना बचा ये? 2 12, 48 निकल आया 48। ऐसे निकला। इसने क्या कहानी करी थी? एप्लीकेशन दिया था, और बताइए क्या था? फर्स्ट कॉल करी, फाइनल कॉल मांगी नहीं गई उससे।
अब आप देखिए इसका ड्यू कितना बना, 200 प्लस 40, रिसीव कितना हुआ, 200 प्लस 40, बैलेंस कितना हुआ, नील। बैलेंस कितना हुआ, नील हुआ। ड्यू कितना हुआ देखिए आपका, 40 प्लस 40, रिसीव कितना हुआ, बताइए रिसीव कितना हुआ, कुछ नहीं हुआ रिसीव। लेकिन 288 में से 240 मिल गया, कितना अभी भी एक्सेस बचा, 48 बचा। देखिए बेटा पीछे से, 288 में से 240 चला गया, 48 एक्स्ट्रा बचा, 48 में से 40 यहाँ गया और 8 यहाँ गया। तो बैलेंस में क्या हो गया, ये तो नील हो गया, लेकिन ये 32 हो गया। ये ड्यू कितना बना इसका, 40 प्लस 80 प्लस 40, हाउ मच इज रिसीव्ड, नील। बैलेंस कितना बना, 80 प्लस 40 बना। इसकी कहानी यहाँ खत्म। ये कौन सा व्यक्ति था, एक्स था। अगला व्यक्ति कौन है, वाई। वाई के बारे में क्या लिखा गया है, हु अप्लाइड 72। अप्लाइड 72, तो ऐसा कर लेंगे, आप देख रहे हैं इसका 3 गुना तो इसका 3 गुना 60, ओरिजिनल ओरल निकल गया। 24 का 3 टाइम है ना ये, 20 का भी 3 टाइम है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो फॉर्मूले की मदद से देखिए, यहाँ क्या दे रखा है, अप्लाइड। अप्लाइड की बना, अप्लाइड 72 यहाँ रखा, वो अप्लाइड कितना है 2400 यहाँ रखा, और 2000 ऊपर रखा। 1212 424 23 जा कितना आ गया, 60, 6 से निकल आया। 532 आया इसके पास पैसा, नहीं 432, 432। अब इसने क्या किया, इसने ये दिया और ये नहीं दिया ना, यही तो कहानी है इसकी। ड्यू कितना बना इसका, 300 प्लस कितना हो गया, 60। हाउ मच इज रिसीव्ड, पूरा 300 प्लस 60, बैलेंस क्या हो गया, नील। ड्यू कितना बना इसका, 60 प्लस 60, हाउ मच इज रिसीव्ड, पूरा 60 प्लस 60, बैलेंस कितना बना, नील। कोई बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्यों नहीं एडजस्ट किया यहाँ पर, याद करो हमने पिछली क्लास में तुम बोल रही थी, क्योंकि अलॉटमेंट मिल चुका था तो एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ यहाँ तक हमारा पैसा गया ही नहीं, 60 मतलब 120 प्लस 60, रिसीव नील है। बैलेंस कितना बना, 120 प्लस 60। ड्यू कितना है भाई, 120 प्लस 60, रिसीव कितना है, नील। बैलेंस कितना हो गया, 120 प्लस 60, एंड दिस इज डन, इट इज डन। ये हो गया आपका काम खत्म। अब हमें क्वेश्चन शुरू करना है, और सर अब हम क्या बनाते, हाँ जी बोलिए। इसमें एप्लीकेशन में 360 यूज़ हो गया। यहाँ ना, हाँ ये, हाँ फिर हाँ, तो फिर हमारे पास बचा 72। उससे कोई 72 यहाँ लग जाएगा, और जब हमने अलॉटमेंट करा होगा तब पूरा पैसा मिल गया, तो हमें कोई पंगा करने की जरूरत ही नहीं है। जब वो कह रहे हैं कि अलॉटमेंट पूरी हाँ मिल गई, हाँ तो फिर आगे छेड़खानी क्यों कर रहे हो। हाँ हाँ। अगर यहाँ क्रॉस लगता, तो वो जैसे ऊपर किया था वैसे ही करता ना मैं। अब अलॉटमेंट में क्रॉस तो लगा नहीं है, मतलब पैसा मिल, जब पैसा मिल गया तो मैं क्यों देखूंगा कि पिछला कितना था कितना नहीं था। मिल गया काम खत्म, पैसा है जम। अरे बाबा, एप्लीकेशन मनी कम कहाँ से रहेगी तुम्हारे पास, तुम तो शेयर ही इतने दे रहे हो उसको, कम रहेगी ना एप्लीकेशन मनी। तो क्या इसको अलॉटमेंट नहीं करी होगी इसने, अलॉटमेंट पे इसने पैसा नहीं दिया होगा, बचा हुआ पैसा अलॉटमेंट में दे दिया। हमें तो पैसे से मतलब है ना, चाहे एप्लीकेशन में दे चाहे अलॉटमेंट में दे। अब इसने एप्लीकेशन में जो दिया, बाकी बचा उसने अलॉटमेंट में दे दिया। ऊपर वाले का क्या था, एप्लीकेशन में दिया, जितना आ गया अलॉटमेंट का, बाकी इसने दिया ही नहीं। तो डिफॉल्ट, आपके क्वेश्चन में लिखा है ना कि वाई ने एप्लीकेशन में दिया अलॉटमेंट में दिया, तो अलॉटमेंट दे दिया ना, तो फिर क्यों छेड़खानी कर रहा हूँ उसके साथ। इधर देखिए, कैश बुक, कैश बुक बैंक कॉलम, ऐसे बना दिया, कैश बुक बैंक कॉलम। रुपीज क्रेडिट पर्टिकुलर्स, डेट, रुपीज पर्टिकुलर्स, और डेबिट, डेट, डेबिट। चलिए सबसे पहले एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लेने की। कितना एप्लीकेशन मिला आपको, यू गॉट 18, आपकी एप्लीकेशन कितनी मिल रही है देख रहे हैं आप, कितनी एप्लीकेशन मिल रही है आपको, यू आर गेटिंग एप्लीकेशन मनी कितने की, 18,000 की। यू विल राइट 18,000 ऐसे। मेरे से पूछो डाउट, उससे मत पूछो, मुझसे पूछो, व्हाट इज द प्रॉब्लम, आस्क मी। हाँ जी था, लग गया, बिल्कुल लग गया, कितना बचा, 432
432 माइनस 360 कर दिया, 2 बचा, 7 बचा, 72 बचा। ठीक है जी, इसका बनता है 60 प्लस 60, 60 यहाँ लग गया, 12 यहाँ लग गया। ठीक है, यही कह रहे हो तुम? तो फिर क्यों सोच रहे हो? अरे रिफंड के लायक बचा है। अगर 130 होता तो रिफंड होता ना। जब बचा 72 तो रिफंड क्या करूंगा? बचा ही नहीं रिफंड के लायक तो कुछ। और तुम इतना सोच क्यों रहे हो भाई? जब यहाँ टिक लगा तो कोई आपको सोचना ही नहीं है। डोंट बॉदर की एप्लीकेशन कितनी मिली थी कितनी नहीं मिली थी। फर्स्ट कॉल पे, अरे कमाल कर रही हो। उसने फर्स्ट कॉल पे क्या होता, ठीक होता। हाँ तो मिल गया होता फर्स्ट कॉल का पैसा। हाँ तो यहाँ भी मैं क्या करता, 120 प्लस 60 करके नील कर देता। क्या परेशानी उसमें? वो तो क्वेश्चन बोलता कि वाई फेल टू पे ओनली फाइनल कॉल मनी। तुम पता है क्या कर रहे हो? बेटा एप्लीकेशन जो है वो गुजरा हुआ जमाना है। आपकी एप्लीकेशन की एंट्री एडजस्ट की होगी, उसके बाद एप्लीकेशन वाली एंट्री भूल जाइए। जब कुछ बचा है रिफंड करने के लिए यहाँ पर, ये बताओ कहाँ इस पे रिफंड। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या ये दोनों इसी कैटेगरी के हैं ना? हैं? इस कैटेगरी में अगर रिफंड जा रहा है तो यहाँ कहाँ से रिफंड जाएगा? अरे जब बाप के पास नहीं है दाने और औलाद चरी बुनाने, बताओ तुझे मुझे। अरे ओरिजिनल टेबल में कहीं तुमने 1 पैसे का भी रिफंड दिया? यहाँ कहाँ से रिफंड दे दोगे यार? ये ऊपर से तो निकल कर आए, कहीं और से निकल कर आए। एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू 2000 कैटेगरी और नॉट। अब जब यहाँ ही पैसा नहीं आया तो यहाँ कहाँ से आ जाएगा पैसा वापस करने के लिए भाई? है ही नहीं क्वेश्चन में ऐसा कुछ। तो अननेसेसरी जो चीज नहीं है उसको लेके मत बैठे रहो। अब आपकी एप्लीकेशन मनी मिल गई, दैट्स फाइन विद एवरीबॉडी, यू गॉट एप्लीकेशन मनी। हमने लिख दी इसकी एंट्री। ठीक है, लिख दिया। अब एडजस्टमेंट करने की एंट्री आती है, पहली एंट्री देखिए यहाँ पर, कॉस्ट एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भाई शेयर कैपिटल पे कितना जा रहा है? 10,000 जा रहा है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना जा रहा है? 2,000 जा रहा है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना जा रहा है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2400 जा रहा है। और बैंक बोल के रिफंड कितना जा रहा है यहाँ? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बोल के, बैंक बोल के कितना रिफंड जा रहा है? 3600 जा रहा है। भाई बैंक की एंट्री तो उधर जाएगी ना, याद करो। जब भी कैश बुक बनती थी, पैसा लाने की ले जाने की एंट्री उधर जाती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ अब व्हाट यू विल राइट हियर, 14,400। यू राइट 14,400, क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ऐसे। देखे ना, पूरा 18,000 था। 18,000 होता ही डेबिट करते अगर हम कैश बुक ना बनाते तो। 18 लिखते, 10 लिखते, 2 लिखते, 24 और 36 भी लिखते। 36 तो वहां चला गया, लिखने की जरूरत ही नहीं है। नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 2000 इंटू अलॉटमेंट कितने से, 2 रुपए से है, 4,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2000 से। रेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू हो गया, अलॉटमेंट ड्यू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट ड्यू कर दिया तो कर दिया। पैसा लेने की बारी आएगी, नंबर 3। भाई पैसा लेने की बारी आएगी तो अब यहाँ जाओगे, नंबर 2, विल गो हियर। क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना लिखोगे बताओ, कितना लिखोगे? आपको टोटल पैसा कितना मिलना था? 4,000। एवरीबडी ओके। माइनस अलॉटमेंट स्टोरेज पे कितना मिल गया? 2400। माइनस अरियर में कितना बचे, देखो देखो यहाँ पर पूरी स्टेज पर 32 माइनस 32 कितना हो जाएगा बताइए? 1600, 1568, ऐसे। और जब आप एंट्री करेंगे पैसा लिखने की तो क्या लिखेंगे? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, यू विल राइट 32 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और कितना 32, क्या नरेशन लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ऐसे करके एंट्री खत्म कर देंगे। अलॉटमेंट का पैसा ले लिया।
बैंक की एंट्री तो वहीं चली गई, अरियर वाला एंट्री बच गया यहाँ पर। दिख रहा है तुम्हारे चेहरे से? नंबर 4, सच बताओ, दिखता है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट जो बनेगी 2000 इंटू फर्स्ट कॉल कितने की, 3 से 6000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो बनेगी 4000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम जो बनेगी 2000 से। नरेशन बनेगी क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई, पैसा लेने की बारी आई नंबर 5। तो पैसा लेने की बारी आई तो हम यहाँ चले जाएंगे नंबर 3 पे, यहाँ बोल के इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। भाई कितना पैसा लेना था आपने बताइए? 6000 लेना था, माइनस कोई ऑलरेडी रिसीव्ड तो है ही नहीं, अरियर है कितना, 120 ये और 180 ये, टोटल अरियर कितने का, 300 रुपए का। टोटल कितना हो जाएगा, 5700। दिस विल बी 5700। ऐसा एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से बनेगी आपकी, 300 रुपए से और 300 रुपए से। और क्या नरेशन लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज रिसीव, फर्स्ट कॉल को लेने की एंट्री कर दी, खत्म। नोट करिए फटाफट से यहाँ तक। अब आपको बोला कि फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फोरफिट हो गए, तो हम क्या करेंगे, आज ये देखिए नंबर 6, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कितने शेयर फोरफिट कर रहे हैं, 40 इंटू अमाउंट कॉल्ड अप। अब देखिए ध्यान से, स्केलेटन एंट्री करो, अमाउंट कॉल्ड अप विदाउट प्रीमियम 5, 6 और 2 8, इंटू 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से डेबिट होना है, जो नहीं मिला, अंडरस्टैंड, जो नहीं मिला, 32 और 40, 72 नहीं मिला। टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर, इसके शेयर फॉरफिट कितने हो रहे हैं देखो, 200 ये और 40 ये, कितना फॉरफिट होगा, 240। टू पर्सन अरियर, पर्सन अरियर अकाउंट, देखिए जरा कितना होगा, 120 और कितना बना ये, 152। तो ये बन गया क्या, 40 शेयर्स ऑफ एक्स वर फॉरफिटेड। क्योंकि क्लियर कैलकुलेशन आपकी इस टेबल से बनती है, कोई गड़बड़ी नहीं है, सारा का सारा कैलकुलेशन आ रही है देखिए आपके पास। ये जो नहीं मिला था 120 और 32, 152 नहीं मिला, तो मिल गया था वो विदाउट प्रीमियम होता है, कितना, 200 और 40, 240 मिल गया विदाउट प्रीमियम का पैसा। अब इनको रीइशू करा, बोला क्वेश्चन में रीइशू करा या बाद में करें, बाद में करें तो ठीक है। अब हम फाइनल कॉल कर लेते हैं, नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, वो बनेगी कितने शेयर से, 2000 माइनस 60, 2000 माइनस 40, 1960। क्यों कर रहे हैं पता, -40, क्योंकि इनको रीइशू नहीं किया, रीइशू थोड़ी करा है। तो कितने से बनाएंगे, इंटू कितने से करेंगे हम लोग, 3 से करेंगे, कितना बन जाएगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बताओ कितना बनेगा अमाउंट, 1960 इंटू 2, 1960 इंटू 1, ऐसे ये 1960 बनेगा। और ये कितना बन जाएगा, 0 6 6 12 19, 3920, कितना बनेगा टोटल बताइए, 0 8 5880। क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, नहीं फाइनल कॉल है ना, तो फाइनल फाइनल कॉल इज ड्यू। और जब पैसा लेने की बारी आई नंबर 8, तो क्या करूंगा, यहाँ चले जाऊंगा नंबर 4, इक्विटी शेयर। कोई दिक्कत बताओ क्या है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कोई गड़बड़ लग रही है? भाई ये तो सीधा सीधा 1960 बनेगा, क्योंकि 40 शेयर तो फोरफिट हुए, रीइश्यू ही नहीं हुए, तो फाइनल कॉल कैसे मंगवाऊंगा उनसे, जो फोरफिट करती है उनसे फाइनल कॉल थोड़ी मंगा सकते हैं। रीइश्यू होते तो देखते कि फुली पेड अप है, रीइश्यू का चक्कर ही नहीं है कुछ। कितना करेंगे आप लिखेंगे यहाँ पर 5880 माइनस क्या नहीं मिलेगा, देखो आपको 180 और 183, 60 नहीं मिलेगा।
फाइनल कॉल तो सिर्फ 180 है यार, 180 180। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 5700, ये वैल्यू आएगी। दिस वैल्यू विल कम, ऐसा आएगा। और यहाँ लिखेंगे एंट्री कॉस्ट एंड अरियर, कॉस्ट एंड अरियर अकाउंट डेबिट। और कितने से बनेगी? 182 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितने से बनेगी? 180 से। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, फाइनल कॉल इज खत्म, फाइनल कॉल रिसीव कर दी। तो फिर वो कहता है कि इन शेयर को फोरफिट कर दो। कर देते हैं फोरफिट। फोरफिट करने हमारे घर का कौन सा कुछ जा रहा है? नंबर 9, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 60 शेयर थे ये, और पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप था ना, पूरा 10 रुपए कॉल्ड अप, 600 रुपया। सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे कितना चला गया? 60 और 60 120। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 120। टू, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर के नाम पे कितना चला गया? देखिए ये रहा, 3 और 60, 360 चला गया। टू, कॉल्स एंड अरियर के नाम पे कितना चला गया बताइए? कॉल्स एंड अरियर के नाम पे 360। क्या बोलेंगे? 60 शेयर्स ऑफ वाई वर फोरफिटेड। वाई के 60 शेयर फोरफिट हो गए, फोरफिट भी कर लिया आपने। ठीक है जी, सारी एंट्री हो चुकी है। अब हमें रीइश्यू की एंट्री करनी है, और उसके बाद तुरंत से बैलेंस शीट बना देनी है। मैं ये हटा रहा हूँ, वी डोंट रिक्वायर दिस, इसकी जरूरत ही नहीं है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये सारी एंट्री हटा रहा हूँ, इनकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप फोर फीचर के बाद रीइश्यू करते समय सिर्फ इसी टेबल की जरूरत पड़ती है, और उसके अलावा कुछ आपको नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए ना फुल फ्लेज कि भाई सिर्फ बैलेंस शीट बनाइए, बस मेक दिस डिफॉल्टर टेबल और आपका काम पूरा हो जाएगा। क्या मैं ये ऊपर की एंट्री हटा दूं, ये वाली? अब आप देखिए जरा, एक्स के शेयर कितने थे? 40। वाई के शेयर कितने थे? 60। एक्स के शेयर पे फोर फीचर था कितना? 240 का। वाई के शेयर पे फोर फीचर कितने का था? 360। 100 शेयर्स, टोटल पैसा कितना था? 600 रुपया। ये थे फोर फीटेड शेयर्स। री इशूड कितने करे आपने? री इशूड 80 शेयर री इशू करे। पढ़ी जरा क्वेश्चन में क्या लिखा? 80 शेयर री इशू करे। किसके सारे इंक्लूड हैं? किसके सारे इंक्लूड हैं बताओ? वाई के सारे इंक्लूड हैं ये एक्स के? वाई के सारे इंक्लूड हैं तो 60, पूरा पैसा 360, बचे हुए शेयर 20 इसके, तो कितना हुआ? 120। ये तो क्लियर है, यूनिटरी मेथड है। बैलेंस बच जाएंगे जो बैलेंस, वो कितने? 20 120। ये कहाँ जाएंगे? ये तो बैलेंस शीट में यूज होंगे। हम कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं? हम मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? 480 का दे सकते हैं, है ना। चलिए, एंट्री नंबर 10, ध्यान से देखना। मुझे बताइए एंट्री नंबर 10 में क्या होना चाहिए था? देखिए जरा, बैंक लिखना मत इसे, बैंक डेबिट होना चाहिए था। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट होना चाहिए था। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल होना चाहिए था। 80 इंटू 10 होना चाहिए था, क्योंकि फुली पेड अप शेयर है 800 रुपए से। और बैंक में कितना लिखना है? 80 इंटू 9, 720 होना चाहिए था। फोर फीचर में कितना जाना चाहिए था? 80, यही तो होना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। और नंबर 5, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे आप कितना लिखेंगे? यहाँ पर 720 लिखेंगे। लिखेंगे 720, एवरीबडी इज ओके। अरे 80 शेयर 9 रुपए के हिसाब से इशू हो रहे हैं, बैंक की एंट्री यहाँ से हट गई, तो ये यहाँ से भी हट गई। क्या बनेगा आपका? ये 80। क्या बोलेंगे? 80 ऑफ द forfeited शेयर्स वर री इशूड, क्योंकि बैंक की एंट्री तो वहां चली गई, बचा हुआ पार्ट यहाँ आएगा। बैंक नहीं लिखेंगे यहाँ पर, बैंक तो उधर चला गया। अब मुझे बताइए, आउट ऑफ 480, आउट ऑफ 480, एंट्री नंबर 11, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा? कैपिटल रिजर्व 480 माइनस 80 कितना जाएगा? 400। 400 इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, दैट्स योर आंसर। कैपिटल रिजर्व में 400 चला गया, खत्म हो गया, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ नहीं, ये हटा दूं ये वाला पार्ट, अब मुझे बैलेंस शीट चाहिए, हटा दिया पार्ट हमने यहाँ से। अब आप देखिए कितना 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 तेजी से इसकी बैलेंस शीट बनती है। आई एम नॉट वाइंडिंग अप, 5 मिनट की बात है सिर्फ, इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं। लिखते हैं क्या?
बैलेंस शीट ऑफ एज एट डैश एन एक्सट्रैक्ट। सिंपल सी बैलेंस शीट बनाए देते हैं। देखिए, करंट ईयर रुपीज, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, पहला पार्ट। पूरी बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। इक्विटी एंड लायबिलिटी, बातें ना करें प्लीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी, बातें ना करें। नंबर 1, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 1 नंबर, रिजर्व एंड सरप्लस 2 नंबर। क्लोज करके क्या कर दिया, टोटल। नंबर 2 लिखा क्या, एसेट्स में लिखा करंट असेट्स के अंदर लिखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नंबर 3 टोटल। ऐसे करके यहां बना लेते हैं क्या अपना, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट जरूर बनाना, नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। करंट ईयर रुपीज, पर्टिकुलर्स, नंबर 1 शेयर कैपिटल। ध्यान से देखना, बहुत आसान है। व्हाट वाज ऑथराइज शेयर कैपिटल, सॉरी, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी थी? हाँ तो कोई बात नहीं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच डैश, डबल लाइन से क्लोज कर दिया। इशूड शेयर कैपिटल 2000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, विल राइट 20,000, डबल लाइन से क्लोज कर दिया। अब सुनना बेटा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, आपके 2000 शेयर्स थे, -40 -60 +80, बताइए कितना हुआ? 40 फॉरफिट हुए, 60 भी फॉरफिट हुए, 80 भी इशू हुए, फुल्ली पेड अप हुए। क्या वैल्यू है? 1980 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना हो जाएगा? 19,800। एवरीबडी इज ओके? और प्लस फोर्फिटेड शेयर्स, कितने शेयर बचे वो? 120 शेयर्स, उस पर कितना पैसा था? 120, 19,920, डबल लाइन से क्लोज कर दिया। 19,920, दैट्स योर आंसर। ये क्या बन गया आपका? शेयर कैपिटल का पार्ट है। 1980 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर, 19,800। और याद है ना, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी ना बने तो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, कैन यू सी दिस? बार बार बोलता था ना, ये बैलेंस शीट में जाएगा, चला गया बैलेंस शीट। दिस इज डन। नंबर 2 पार्ट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ध्यान से देखेंगे जरा। सिक्योरिटीज, प्रीमियम रिजर्व, आपके पास से 2000 शेयर्स इनटू हर शेयर पे 4 रुपए का, 8,000 रुपए बनना चाहिए था आपके पास। एवरीबडी इज ओके? प्रीमियम का पैसा 2000 इंटू 4, 8 रुपए बनना चाहिए था। ये आपने मांगा ही नहीं था, याद है? ये आपने नहीं मांगा था, तो क्या लिखेंगे? माइनस नॉट कॉल्ड अप, नॉट कॉल्ड अप कितना था ये? 40 × 1, कितना? 40। और माइनस नॉट रिसीव्ड, कितना पैसा नहीं मिला प्रीमियम का? देखो प्लीज ध्यान से देखना, मुझसे पूछ, मुझसे पूछ, उससे मत पूछ, उसको उतना ही नहीं पता जितना तुम्हें नहीं पता। आस्क मी। हाँ, किसने बोला? प्रीमियम तुमने ड्यू करना चाहिए था कितने से? 8,000 से, तो तुमने मांगा ही नहीं, माइनस करो उसको, वो तो बैलेंस शीट में दिखेगा ही नहीं। और जो रिसीव नहीं हुआ वो भी माइनस करो, क्योंकि वो तो कैंसिल हो गया फोर फ्यूचर में। हाँ तो माइनस कर दिया ना उसको। करेंगे ना, देख इसका 40 और 32, 72 तो इसका था, प्लस इसका कितना था? 60 और 60, कितना माइनस करेंगे? 192 माइनस करेंगे। करो 192 माइनस करके क्या वैल्यू आती है बताइए? कितना? 7, 7, 7, 6, 8। अच्छा, प्लस
कैपिटल रिजर्व में कितना चला गया था? 400 रुपया। 8,611 8168, ये ठीक है। आ जाइए 8168 88082, देख रहे हो क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? सर टू एक एट जीरो डाउट। एट एट किसके बराबर है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर। हाँ बोलो क्या डाउट है? सर हमने शेयर कैपिटल का जो इश्यूड शेयर कैपिटल में 2000 था वो ऐड क्यों नहीं करा शेयर कैपिटल के टोटल में? कौन सा टोटल? 2000 जो है ना इश्यूड शेयर कैपिटल में 2000 into 10 वो। ये हाँ ये उसका तो कभी भी ऐड। ऐड नहीं करते हैं, ये तो कभी भी नहीं करते हैं ऐड। तो भाई फिर अगर वो ऑथराइज होता तो उसे भी ऐड कर देती क्या? इसका मतलब तुमने चैप्टर ढंग से पढ़ा नहीं बिल्कुल भी। अरे भाई ये ये नॉट कॉल्ड, नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड, ये कॉल्सन एरियर, ये नॉट रिसीव्ड है, नॉट रिसीव्ड। अभी मैं कैश भी कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, कैश भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखिए करंट ईयर पर्टिकुलर्स नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एट बैंक। देखिए अभी करके दिखा रहा हूँ आप आसानी से। 2000 शेयर्स पर 14 के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए था 28,000। एवरीबडी इज ओके? आए ना बताइए। 2000 इंटू 14 के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था। इतना मांगा नहीं था आपने। 30 इंटू 3 120 तो मांगा ही नहीं था। माइनस नॉट कॉल्ड अप 40 इंटू 3 120 माइनस कर दिया। बड़े छोटे प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, आपकी क्लास शुरू कर रहे हैं। माइनस नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड कितना पैसा नहीं मिला बताइए? देखो जरा 120 और 32 152 इसका नहीं मिला, प्लस 360 इसका नहीं मिला। टोटल कितना नहीं मिला? 5,512 नहीं मिला। गॉट इट? माइनस कर दिया। प्लस रीइशू में भी तो पैसा मिला। रीइशूड में कितना पैसा मिला? 720। तो कितना बना? ये रहा। हाँ वो देखो, अब आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया? 28088 आ गया, 28088 आ गया। दैट इज हाउ योर बैलेंस शीट इज मैच। अभी एक बच्चा जो ऑनलाइन पूछ रहा था क्या दिक्कत थी उसकी बताइए, बोलिए। तो क्लियर हो गया। दिस इज फाइन। अरे ठीक है, बोलिए। वो ये हुआ है ना, ये वाले ये शेयर है। प्री इशू नहीं हुए ना, बैलेंस शीट में जाते हैं शेयर। ये 8 4 और 8 12 और 32 और कॉल्सन एरियर है बस। ये जो नॉट रिसीव्ड है ना, ये कॉल्सन एरियर है। हो गया। तो आप अपनी बुक का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं एंड यू कैन गो फॉर एनी क्वेश्चन। मैंने आपको अंडरराइटर वाले प्रोमोटर वाला क्वेश्चन भी करवाया था यार। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वाइंड अप करते हैं।